हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। ओके, अभी देखो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, चलो मान लेते हैं P है और उसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, वहाँ से जो यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या है 3, 6 और यहाँ पर एक पॉइंट है -3, 4। इनको कुछ नाम दे देते हैं, इसको A दे दिया मैंने और इसको B दे दिया। अब ये जो पॉइंट है ना, वो इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब क्या, अगर A से P की दूरी 5 है तो P से B की भी दूरी 5 होगा। मतलब क्या, मतलब PA = PB, ऐसा हमें बताया गया है। तो अभी हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है x और y में क्या रिलेशन है। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। AP का क्या डिस्टेंस है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस AP। कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना, कैसे निकालेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो ये क्या होगा, देखो स्क्वायर रूट तो भाई ऐसे ही रहेगा, इधर a - b तो होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये क्या होगा 3² - 2 × 3 × x प्लस x²। यहाँ पर भी सेम a - b तो होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर -2 × 6 × y प्लस y²। ठीक है, आगे जाते हैं। देखो स्क्वायर रूट मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 9 - 6x प्लस x² प्लस 36 - 12y प्लस y²। ठीक है, ओके। अभी क्या कर सकते हैं, देखो नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट, जो भी रिलेशन में आता है। तो 36 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, वो 45 बन जाएगा। तो 45 लिख दिया, -6x लिख दिया, x² लिख दिया, -12y लिख दिया और y² लिख दिया और दे दिया स्क्वायर रूट। तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला है डिस्टेंस AP। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस PB भी निकालेंगे। ठीक है, डिस्टेंस PB। ओके, तो देखो ये भी कैसे होगा, -3 - x -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये माइनस है तो थोड़ा केयरफुल रहना है हमें, तो मैं इसको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको मैं पहले तो ब्रैकेट में डाल देती हूँ। अब इसको आप समझिए a - b द होल स्क्वायर है ये। ठीक है, आगे जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, a - b द होल स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर -2 × -3 × x प्लस x का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4² - 2 × 4 × y प्लस y²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6x x² प्लस 16 -8y प्लस y²। ठीक है, ओके। नंबर को ऐड कर लेंगे, 16 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखो ये 9 और ये 16 को मैंने ऐड कर दिया, मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर 6x है प्लस x² है -8y प्लस y²। ठीक है, देखो सब में क्या आएगा, स्क्वायर रूट, जो मैं लगाना भूल गई हूँ तो मैं ज़रा अभी लगा देती हूँ स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आएगा, यहाँ पर भी आएगा, सब जगह पर आएगा और यहाँ पर भी, तो मैंने सब जगह पे स्क्वायर रूट लगा दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो अब कुछ क्वांटिटी का रिलेशन तो हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन हमें एक चीज़ पता है, गिवन क्या है कि जो डिस्टेंस AP है उतना ही डिस्टेंस PB है, या फिर मैं लिखूँ डिस्टेंस AP = डिस्टेंस PB। तो चलो लिख देते हैं, डिस्टेंस AP = डिस्टेंस PB। ठीक है, अब डिस्टेंस AP क्या है हमारा, देखो
ये वाली जो क्वांटिटी ये डिस्टेंस AP है और ये जो हमने अभी अभी निकाला है वो डिस्टेंस PB है। तो डाल देते हैं वैल्यूज़। पहले मैं ये पूरी क्वांटिटी लिख देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 45 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब डिस्टेंस PB हमारा कितना आया है, ये सारी क्वांटिटी तो लिख देते हैं इसको। स्क्वायर रूट डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो दोनों ही जगह पर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम आगे बिना स्क्वायर रूट के लिख सकते हैं। दोनों जगह स्क्वायर रूट था तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, देखो फाइनली 45 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर से कट गया, ये वाई स्क्वायर ये वाले वाई स्क्वायर से कट गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा, देखो 45 माइनस 6x माइनस 12y इक्वल टू 25 प्लस 6x माइनस 8y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 45 मैं नंबर के पास नंबर लेके आ रही हूँ तो माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 6x ये वाला लेके आई तो माइनस 6x हो जाएगा, ये माइनस 12y और ये वाला इधर आएगा तो प्लस 8y हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा, सिर्फ 0 रखा। ठीक है, अब देखो 45 में से 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा 20 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12x हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 12y में से 8y चला गया तो कितने y बचेंगे 4y बच जाएगा। ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी को अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर देते थे तो 4 5 जा 4 3 जा और 4 1 जा। एक देखो एक गलती हो गई, यहाँ पर 12y में से 8y जाएगा तो 4y बचेगा लेकिन साइन नेगेटिव लगेगा। ठीक है, तो मैं ये क्वांटिटी जस्ट कट करके वापस लिख देती हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं ये वापस लिख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखो 45 में से 25 गया तो बचेगा क्या 20 माइनस 6x प्लस 6x 12x। ठीक है, माइनस 12y प्लस 8y तो सब्ट्रैक्शन होगा लेकिन साइन बड़े नंबर का लगेगा तो ये माइनस 4y इक्वल टू 0 होगा। अब मैं क्या करूँगी, इसको 4 से डिवाइड करूँगी। 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और यहाँ पर 4 1 जा 4। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या रिलेशनशिप मिल गया, देखो ये सारी क्वांटिटी को मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बनेगा -5 प्लस 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। मतलब ये क्या बनेगा 3x प्लस वाई माइनस 5। तो ये हमारा रिलेशनशिप आया है x और y का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।